हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि भाई कल्कि पार्ट 2 की बची हुई शूटिंग अगले साल से स्टार्ट होगी। कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन कहते हैं कि कल्कि पार्ट 2 में यास्किन अश्वत्थामा और करण के बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कल्कि के एंड में हमने देखा था कि भैरवा सुमति को लेकर चला जाता है, वहीं यास्किन ने दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार गांधीव पर काबू कर लिया है। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि भैरवा सुमति को लेकर कहां जाता है, यास्किन सुमति को ढूंढने के लिए क्या करता है और अश्वत्थामा सुमति को बचाने के लिए क्या करते हैं। तो इतना तो कन्फर्म है कि कल्कि पार्ट 2 में यास्किन, अश्वत्थामा और करण के बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले देखना होगा कि कल्कि पार्ट 2 की शूटिंग कब तक स्टार्ट होती है। अभी प्रभास सालार पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे और साथ ही वो दी राजा साहब की भी बची हुई शूटिंग पूरी करेंगे। उसके अलावा कहा जा रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा के स्पिरिट फिल्म की शूटिंग भी इसी साल के एंड तक स्टार्ट होगी। तो देखते हैं प्रभास के अपकमिंग फिल्मों को लेकर आगे क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे आप प्रभास के अपकमिंग फिल्मों के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। गए और कितने मौके मिले तुम्हें, पर इंसान न बदले न बदलेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आलिया भट्ट और सरोज वाघा की फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। काफी दिनों से खबर आ रही थी और हमने भी आपको बताया था कि स्पाई यूनिवर्स में एक फीमेल स्पाई फिल्म आने वाली है जिसमें आलिया भट्ट और सरोज वाघा लीड रोल में नजर आएंगे। तो कल इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है और कहा गया है कि ये स्पाई यूनिवर्स की 7वीं फिल्म होगी जिसका नाम होगा अल्फा। टाइगर 3 स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म थी, वॉर 2 छठी फिल्म होगी और अल्फा 7वीं फिल्म होगी। तो अल्फा स्पाई यूनिवर्स की 7वीं फिल्म होगी जिसे शिव रवेल डायरेक्ट करेंगे। शिव रवेल ने वायरफ की थ्रिलर ड्रामा सीरीज द रेलवे मैन को डायरेक्ट किया था। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसा कि ये फिल्म वॉर 2 के बाद आएगी तो हो सकता है कि अल्फा 2025 एंड या फिर 2026 में देखने को मिले। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पाई यूनिवर्स के इस फीमेल स्पाई फिल्म के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ध्यान से देखो तो हर शहर में एक जंगल है और जंगल में हमेशा राज करेगा अल्फा। एक और बड़ी खबर यह है कि अजय देवगन की आने वाली फिल्म औरों में कहां दम था की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। औरों में कहां दम था पहले 5 जुलाई को आने वाली थी, लेकिन जैसा कि फिल्म की बिल्कुल भी हाइप नहीं है और कल की हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, तो इसी वजह से इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया। तो अब अजय देवगन की ये फिल्म 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और जैसा कि 2 अगस्त को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 2 और बड़ी फिल्में आने वाली हैं, विक्रांत मैसी की दी साबरमती रिपोर्ट और जानवी कपूर की उलझ। तो देखते हैं 2 अगस्त को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर क्या होता है। वैसे मेरे हिसाब से औरों में कहां दम था को OTT पर रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि फिल्म की बिल्कुल भी हाइप नहीं दिख रही है। लेकिन अब जब ये फिल्म सिनेमाघरों में आ रही है तो देखते हैं औरों में कहां दम था बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। हमने ही सितम ढाए, हमने ही कहर तोड़े, दुश्मन थे हम ही अपने, औरों में कहां दम था। स्त्री फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक कहते हैं कि अगर पब्लिक की डिमांड रही तो वो स्त्री का 3रा पार्ट भी जरूर बनाएंगे। हिंदुस्तान टाइम से बात करते हुए जब अमर कौशिक से पूछा गया कि क्या स्त्री 3 आ सकती है, तो उन्होंने कहा कि वो इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मांग होगी तो वो स्त्री का 3रा पार्ट जरूर बनाएंगे। स्त्री 2 को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 15 अगस्त को आने वाली है। तो देखते हैं स्त्री के मुकाबले स्त्री 2 फिल्म कैसी होती है। स्त्री जी, हम पलट रहे हैं, हमारे कपड़े मत निकालना प्लीज, फ्रेंड्स हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि बिंबिसार 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। बिंबिसार 2 कल्याण राम की 22वीं फिल्म होगी जिसे अनिल पादुरी डायरेक्ट करेंगे। बिंबिसार को मालिदी वशिष्ठ ने डायरेक्ट किया था, लेकिन कुछ आपसी मतभेदों के कारण वो इस फिल्म से बाहर हो गए और अभी मालिदी वशिष्ठ चिरंजीवी की फैंटेसी एक्शन फिल्म विश्वम्भरा को डायरेक्ट कर रहे हैं। बिंबिसार की फिल्म की बात करें तो ये बिंबिसार की सीक्वल नहीं होगी, बल्कि ये बिंबिसार की प्रीक्वल होगी, जिसमें हमें बिंबिसार फिल्म से पहले की कहानी देखने को मिलेगी। और कल्याण राम इस प्रीक्वल फिल्म में भी लीड रोल में नजर आएंगे। कल्याण राम के अलावा बाकी और कलाकारों की अनाउंसमेंट आने वाले कुछ दिनों में की जाएगी। तो देखते हैं बिंबिसार की फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। और कुबेर फिल्म से रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज किया गया है। यहाँ इस टीजर में हम रश्मिका मंदाना को देखते हैं जो पैसों से भरे एक सूटकेस को जमीन से बाहर निकालती है और उसे कहीं लेकर जा रही है। अब जैसा कि फिल्म का टाइटल है तो इस फिल्म की कहानी पैसों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। कुबेर धनुष की अगली फिल्म है जिसे शेखर कमोला डायरेक्ट कर रहे हैं। धनुष फिल्म के लीड रोल में होंगे, वहीं नागार्जुना और रश्मिका मंदाना अहम भूमिका में नजर आएंगे। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये पैन इंडिया फिल्म इसी साल के एंड तक रिलीज होगी।
श्रुति हसन को रजनीकांत की आने वाली फिल्म कुली में साइन किया गया है। कुली रजनीकांत की अगली फिल्म है जिसे लोकेश कनगराज डायरेक्ट कर रहे हैं। कुली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है जिसे अभी हैदराबाद में काफी बड़े लेवल पर शूट किया जा रहा है। तो अगर आप डायरेक्टर लोकेश कनगराज और रजनीकांत के फैन हैं तो भाई आपको जानकर खुशी होगी कि कुली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। लोकेश कनगराज के डायरेक्शन बन ही रजनीकांत की ये फिल्म समर 2025 में रिलीज होगी। खाना है, खुशी है, दारू है, हसीना है, जिगर में दम है तो स्वर्ग में जगह है, फुटले। डायरेक्टर बाला के वननगान का ट्रेलर 8 जुलाई को शाम 6 बजे रिलीज होगा। वननगान एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसमें अरुण विजय लीड रोल में नजर आएंगे। वननगान फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। पर खबरों की माने तो वननगान फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खैर, मंडे को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा, तो देखते हैं इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। दुलकर सलमान के एक नई फिल्म की प्लानिंग चल रही है जिसे कल्कि के प्रोड्यूसर वैजयंती मूवीज प्रोड्यूस करेगी। अगर आपने कल्कि फिल्म देखी है तो आपने दुलकर सलमान को तो जरूर देखा होगा। तो कहा जा रहा है कि वैजयंती मूवी दुलकर सलमान के साथ एक नई फिल्म की प्लानिंग कर रही है और इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट दुलकर सलमान के जन्मदिन यानी कि 28 जुलाई को हो सकती है। तो देखते हैं भाई 28 जुलाई को क्या होता है। ब्रैड पीट की आने वाली फिल्म F1 का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। F1 एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसकी कहानी एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी और ब्रैड पीट उसी फॉर्मूला 1 ड्राइवर के रोल में नजर आएंगे। F1 को जोसेफ कॉन्सिस डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने टॉप गन मैवरिक को डायरेक्ट किया था। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ इस पोस्टर में बताया गया है कि ब्रैड पीट की ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। वैसे कल संडे को F1 का ट्रेलर रिलीज होगा, तो देखते हैं F1 का ट्रेलर कैसा होता है। और डीसी की आने वाली सीरीज आर्खम असाइलम कैंसिल हो गई है। अक्टूबर 2022 में खबर आई थी कि एंटोनी कैम्पस डीसी में एक नई सीरीज पर काम कर रहे हैं जो मैट रीव्स की बैटमैन फिल्म से कनेक्ट होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एंटोनी कैम्पस की इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि हमें कभी फ्यूचर में आर्खम असाइलम की ये सीरीज देखने को मिले। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हुमा कुरैशी की एक नई फिल्म अनाउंस की गई है जिसे विकास मिश्रा डायरेक्ट करेंगे। ये एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर ड्रामा फिल्म होगी जिसका नाम होगा बयान। बयान फिल्म में हुमा कुरैशी के साथ चंद्रचूड़ सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। इस थ्रिलर ड्रामा फिल्म की शूटिंग इसी महीने स्टार्ट होगी और ये फिल्म भी इसी साल के एंड तक रिलीज होगी। जाने माने डायरेक्टर SS राजामौली की एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है जो 2 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री में प्रभास, राणा दुग्गपति, जुनेन TR और रामचरण के साथ जेम्स कैमरून और जो रोसू भी नजर आएंगे। अब इन नामों को सुनकर लग रहा है कि राजामौली की इस डॉक्यूमेंट्री में हमें बाहुबली और RRR के काफी सारे बिहाइंड द फुटेज देखने को मिलेंगे। तो कैसे राजामौली ने बाहुबली और RRR को शूट किया था वो हमें इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं राजामौली की ये डॉक्यूमेंट्री कैसी होती है। हॉलीवुड की एडवेंचर ड्रामा फिल्म आर्थर द किंग को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। मार्क वालबर्ग की ये फिल्म मार्च के महीने में रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं गई थी। लेकिन अगर आप एक एडवेंचर फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को लायंस गेट प्ले पर हिंदी डब में देख सकते हैं। और राजकुमार राव की बायोपिक ड्रामा फिल्म श्रीकांत को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। काफी अच्छी फिल्म है जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। Amazon प्राइम की क्राइम थ्रिलर सीरीज मिर्जापुर सीजन 3 को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। सीजन 3 में टोटल 10 एपिसोड हैं जिसे आप अभी प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो मिर्जापुर सीजन 3 आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।